नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश बिंद्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CGR स्टडी IQ में। आज के इस वीडियो से आपको पता चल रहा है जैसे कि महादेवी वर्मा जी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, महादेवी वर्मा जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। महादेवी वर्मा जी का ठीक है जो जन्म है 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, और उनका जो मृत्यु होती है इलाहाबाद में 1987 ईस्वी में। ठीक है, ये होती है। अब कुछ चीज़ें जान लीजिए। ठीक, इन्हें आधुनिक युग का मीरा के नाम से जानता है। क्या जानते हैं? आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, आधुनिक युग ठीक है की मीरा, आधुनिक युग की मीरा के रूप में इन्हें भी जाना जाता है। ठीक, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक इनके यहाँ से ही होती है। ठीक, और घर में रहकर इनकी माता बहुत ही कल्चरल थी, पूजा पाठ में ज़्यादा उनका विश्वास रहता था, ध्यान था। तो ये महाभारत और रामायण काफ़ी अच्छे से जानती थी, क्योंकि बचपन से ही उसका पाठ वाठ इनके घरों में होता था। तो इन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान था रामायण महाभारत का। ठीक, इन्हें आधुनिक युग की मीरा के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक, और जन्म फर्रुखाबाद में हुआ, ये भी पता है आपको। अब बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। ठीक, तो ये एक समाज सेवी थी। ठीक, साहित्य सेवी थी। साहित्य सेवी के साथ समाज सेवी दोनों रूप में महादेवी वर्मा का प्रतिष्ठित स्थान रहा है। ठीक, बहुत ही प्रतिष्ठा रहा है, बहुत सम्मानित व्यक्तियों में से थी। ठीक, इलाहाबाद में इनका निधन हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी रही हैं। ठीक है, जैसे हरिवंश राय बच्चन साहब थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, उसी तरीके से महादेवी वर्मा भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई रही हैं। और साथ ही साथ निराला साहब ये भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं। काफ़ी ऐसे लेखक हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं। इलाहाबाद 18वीं सदी 19वीं सदी में एजुकेशन का हब माना जाता था। तो उत्तर भारत का जो एजुकेशन का हब था, केंद्र था एजुकेशन का, शिक्षा का केंद्र, वो इलाहाबाद था। ठीक, तो काफ़ी लोग इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा कि इनका योगदान क्या रहा है इलाहाबाद में लेकर। महात्मा गांधी के दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित करके उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के लिए ठीक निरंतर कार्य किया। महात्मा गांधी के दिखाए गए रास्तों पे इन्होंने क्या किया, उसको अपने जीवन में उतारा। शिक्षा और समाज सेवा के लिए अपना जीवन ठीक त्याग दिया। नारी समाज में शिक्षा प्रसाद के उद्देश्य से, नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। ठीक, ये ध्यान देने योग्य है। काफ़ी अच्छा योगदान रहा इनका कि प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में होती है। ठीक, काफ़ी बड़ा स्थान है इनको मिला है हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक, हिंदी साहित्य में। ठीक, अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभ में से एक मानी जाती है। ठीक, जो छायावाद में कविताओं के क्षेत्र में बात की जाए तो वो 4 स्तंभों में से एक है। उनमें से कौन है? पंत हैं, सुमित्रानंदन पत्र पंत। ठीक, उन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को, क्योंकि वो प्रकृति पे उनकी रचनाएं, अधिक रचनाएं प्रकृति पर हैं। ठीक, जयशंकर प्रसाद साहब हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये भी इलाहाबाद में रख के काफ़ी दिनों तक जीवन यापन किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इलाहाबाद में। तो अपने निबंधों, संस्मरणात्मक रेखा चित्र के कारण यह अप्रतिम गद्यकार के रूप में भी उनकी चर्चा होती रही है। ठीक, इनकी जो गद्य रचनाएं हैं उसमें भी आप देखेंगे संस्मरण दिखता है। आप जब पढ़ेंगे लगता है कि यार एक जीवन में जो घटनाएं घटी, आप किसी से बहुत ज़्यादा, किसी से आपका लगाव है। ठीक, और लगता है कि यार वो जीवन से चला गया। ठीक, और उस पर इन्होंने इस तरीके से मार्मिक कल्पना की कि वो लगता है एकदम जीवंत, वो घटना एकदम जीवंत लगती है। ठीक, ऐसी एक कल्पना करते हैं, ऐसी मार्मिक रचनाओं को रची हैं, वो लगता है कि यार वो एकदम सच्ची सजीव घटना है घटी हुई। कविता एवं गद्य इन दोनों क्षेत्रों में इनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई है। ठीक है, कविता के क्षेत्र में अलग, गद्य के क्षेत्र में अलग। ठीक, पद्य के क्षेत्र में ये कविताओं में इनकी अलग ही ओज है। ठीक है, जिसमें बता दें आधुनिक युग की मीरा के रूप में प्रसिद्ध है। तो इनका प्रेम ज़्यादातर कृष्ण के रूप में रहेगा। ठीक है, ज़्यादा प्रेम रहेगा।
दूसरी तरफ अगर जब गद्य की बात करते हैं तो वहाँ पे ये जीवंत रचनाएं इनकी मिलती है। जो मार्मिकता है उसमें बहुत सजीवता देखी जाती है। कविताओं में वे अपने आंतरिक वेदना पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की विमुखी दिखाई देती हैं। जैसे कि मैं बता दिया ना कि मीरा, आधुनिक युग की मीरा भी कृष्ण के प्रेम में वियोग में रो रही थी कि आप मिलिए मुझसे। रोते रोते उनके नयन मतलब कहा जाता है कि उनके आंखें चली गई थी। ठीक, तो कितना पीड़ा, वो इस संसार से सुखी नहीं थे। जैसे मीरा इस संसार से सुखी नहीं थी, वो उनके पति के मृत्यु के बाद वो वैराग धारण कर लेती हैं और गाते बजाते हुए लोगों को शिक्षा देते हुए कृष्ण प्रेम की बात करती हैं। तो उसी तरीके से ये भी इनके कविताओं में वो पीड़ा दिखती है, वो समाज से अलग होने का दर्द इन्हें दिखता है। ठीक, इनके कविताओं में। ठीक है, तो गद्य रचनाओं में सामाजिक सरोकार का स्थान है। ठीक, वहीं गद्य रचनाओं में ये सामाजिक प्राणी की तरह समाज में क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, ठीक, क्या होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, उन सब चीज़ों को भी देखते हैं। एक तरफ ये समाज से दूर, संसार से दूर होने की बात करते हैं अपने कविताओं में, लेकिन जब ये गद्य की बात करते हैं जहाँ पे कहानी, नाटक, इस संस्मरण, इन तरीके की रचनाएं जब करते हैं तो वहाँ ये समाज से सरोकार करते हैं, समाज से जुड़ी हुई चीज़ों का बातों को ध्यान में देते हैं। ठीक है, उसी श्रृंखला की कड़ी में 1942 में उस समय की अद्वितीय रचना, ठीक, उस समय की इनकी कौन सी अद्वितीय रचना थी, जो जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। ठीक है, जो स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। ठीक, स्त्री को उत्थान करने के लिए, ठीक, उनको आगे लाने के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट इन्होंने रचना का श्रवण किया था। ठीक है, उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्र प्रसंगों को लेकर लिखे हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी वर्मा जी की मर्मवेदी करुणमयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता को असाधारण तत्वों का संधान करती है। ठीक, हमें आम जनमानस को नहीं समझ में आता वो चरित्र चित्रण, लेकिन वो चीज़ें, वो मर्मभेदी, ठीक, वो दर्द देती है महादेवी वर्मा को। ठीक, वो महादेवी वर्मा ही समझ पाती हैं उन चीज़ों को। ठीक, क्योंकि वही लिख पा रही हैं, एक लेखक हैं वो, तो वही समझ पा रही थी। ठीक, इस तरह समाज में शोषित पिछड़े तबके के को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया। जो समाज में शोषित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक, उनको उन्होंने नायक के रूप में अपने रचनाओं में प्रेषित किया है, दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, जिससे कि समाज में उत्थान हो सके। ठीक, मैं बता चुका हूँ आपको, बार बार बताता हूँ कि जो जितने भी कवि लेखक या रचनाकार है, जो रचना रचते हैं, ठीक, अपने कवियों को, कृतियों को वो लिखते हैं, तो वो समाज से ही जुड़े रहते हैं। ठीक, या समाज से ही, मतलब एक संसार से ही जुड़े रहते हैं, एक मानव समाज से ही जुड़े रहते हैं। मानव समाज में शोषित तबके का अगर पिछड़ा व्यक्ति है, उसको दर्दों को समझना और एक रचना में पिरोना बहुत बड़ी बात है। वो पिरो कर उसको नायक के रूप में, पीड़ित समाज को नायक के रूप में दिखाने की कोशिश महादेवी वर्मा ने किया है। ठीक है, उनके इस प्रयास से हिंदी के साहित्य समाज पर ऐसा गहरा असर पड़ा कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। ठीक है, जो इनकी रचनाएं हैं समाज तक पहुंची, लोगों तक पहुंची, लोगों ने पढ़ा, समझा कि नहीं, समाज में हर इंसान को बराबर हक है जीने का। ठीक है, तो वो उनके उत्थान के लिए, शोषित वर्ग के उत्थान के लिए, ठीक है, एक विषय वस्तु बनी जिस पे लोग चिंतन करने लगे, सोचने लगे कि नहीं, एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात की जानी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में उनके रचनाओं में देखने को मिलता है। ठीक, तो आप समझ ही गए। अब बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में कि इनकी कृतियाँ क्या क्या हैं। प्रमुख रचनाएं में दीप शिखा यामा काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये निबंध संग्रह है, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, ठीक है, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण और रेखा चित्र हैं। ठीक है,
ये इनकी रचना है। प्रमुख पुरस्कार, ये इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जिसे बोला जाता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और इन्हें यामा के लिए मिला थी, यामा के संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में इन्हें मिला है। ठीक, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार, साथ ही पद्म विभूषण, ठीक, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान मिला है। ठीक, और निधन 1987 में इलाहाबाद में होता है, जन्म फर्रुखाबाद में 1907 को होता है इनका फर्रुखाबाद में जन्म। तो ये चीज़ें इनके बारे में थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ऐसे ही जीवन परिचय को पढ़ना है और लिखना है जब एग्ज़ाम टाइम में। कुछ चीज़ें याद करिए, जैसे कि आधुनिक युग की मीरा के रूप में जाना जाता है। ठीक, 4 स्तंभों में से एक है, छायावाद की कविता। ठीक है, गद्य शैली में, पद्य शैली में 4 स्तंभों में से एक है। नित्यानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनके बाद महादेवी वर्मा जी का भी उन्हीं में एक स्थान है। 4 स्तंभों में से एक स्थान इनका भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।